दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक में से एक सुकरात ने कहा था, डेमोक्रेसी अराजकता का सुखद रूप है। आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। अगर एक जहाज डूब रहा हो तो क्या आप एक नेविगेटर को कप्तान चुनेंगे या चप्पू चलाने वाले को? और इसी के जरिए समझेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है। तो चलिए इस विचार यात्रा पर चलते हैं। कानों में लीड लगा लीजिए और सुनिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो शीर्षक ये होगा कि द शिप गोज डाउन विद द कैप्टन। सुकरात प्राचीन ग्रीस यानी कि एंसेंट ग्रीस के महान फिलोसफर थे, जिनके विचार समाज, नीति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके शिष्य प्लेटो ने उनकी शिक्षाओं का रिपब्लिक नामक किताब में संकलन किया है या संकलित किया है। अब आगे बात करते हैं। सुकरात अपने शिष्यों से एक सवाल पूछते हैं। इमेजिन यू आर ऑन ए शिप, मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज़ पर हैं। देर इज़ ए नेविगेटर हु स्पेंड डेज एंड नाइट ऑब्जर्विंग द स्काई, मतलब कि जो दिन रात आकाश का अध्ययन करता है। देयर आर आल्सो रोवर्स हु टायरलेसली वर्क इन द स्corching सन, रेन एंड कोल्ड टू स्टीयर द शिप, अर्थात कुछ चप्पू चलाने वाले हैं जो कड़ी धूप, बारिश और ठंड में बिना थके काम करते हैं। अब सवाल यह है, अगर शिप का कैप्टन चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? नंबर एक, नेविगेटर या रोअर यानी कि चप्पू चलाने वाला। नेविगेटर को चुनेंगे या चप्पू चलाने वाले को? क्या चप्पू चलाने वाले को पता है कि शिप किस दिशा में जाना चाहिए? सुकरात का जवाब स्पष्ट है, जो दिशा समझता है वही नेतृत्व करने के लायक है। तो हम देखेंगे डेमोक्रेसी एंड इनविटेशन टू चाउस, यानी कि लोकतंत्र अराजकता के लिए निमंत्रण। तो सुकरात कहते हैं, डेमोक्रेसी इज ए डिलाइटफुल फॉर्म ऑफ अनार्की, अर्थात लोकतंत्र अराजकता का सुखद रूप है। उन्होंने उस समय के विभिन्न गवर्नेंस सिस्टम का विश्लेषण किया। एरिस्टोक्रेसी मतलब एरिस्टोक्रेसी का मतलब बताया कि शिक्षित और समझदार कुलीन वर्ग द्वारा शासन। ओलिगार्की, सत्ता का कुछ लोगों के हाथ में सिमटना। और फिर उन्होंने कहा डेमोक्रेसी, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार, भले ही वह योग्य हो या नहीं। फिर अगला बताया उन्होंने टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, जहां एक व्यक्ति सत्ता पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और फिर सुकरात कहते हैं कि विद टाइम एरिस्टोक्रेट्स विल बिकम वेल्दी ड्यू टू देयर पोजिशंस लीडिंग टू करप्शन एंड इनक्वलिटी, मतलब समय के साथ एरिस्टोक्रेट्स अपनी स्थिति के कारण धनी हो जाएंगे, जो भ्रष्टाचार और असमानता को जन्म देगा। यही कुछ स्थिति ओलिगार्की की ओर ले जाएगी, जहां सत्ता कुछ हाथों में सिमट के रह जाएगी। फिर उन्होंने कहा, एक सिद्धांत बताया, डेमोक्रेसी फैटल लॉ। से पहले हम यही समझते हैं डेमोक्रेसी फैटल फ्लो क्या है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को समान मताधिकार मिलेगा, चाहे वह अशिक्षित है, भ्रमित हो, कंफ्यूज्ड हो, डरा हुआ हो, अफ्रेड हो, लालच में हो, टेम्प्ट बाय ग्रीड। इससे निर्णय अक्सर गलत लोगों के हाथों में चला जाता है। सुकरात एक उदाहरण देते हैं। इमेजिन एन इलेक्शन बिटवीन ए मर्चेंट एंड ए डॉक्टर। एक कल्पना करो कि व्यापारी डॉक्टर के बीच चुनाव हो रहा है। द मर्चेंट सेज द डॉक्टर आस्क यू टू फॉलो रेस्ट्रिक्शंस, टेक विटामिन मेडिसिन्स एंड एक्सरसाइज। भाई कड़वी दवाइयाँ लेनी है, व्यायाम करना है। और फिर आगे कहते हैं, बट आई विल लेट यू इन्जॉय लाइफ, ईट ड्रिंक रिलैक्स, लेकिन मैं तुम्हें आराम से जीने दूंगा, जो चाहे खाओ पियो मस्ती करो। लोग व्यापारी की बातों को और उसके भाषण कला से प्रभावित होकर उसे चुनेंगे। परिणाम स्वरूप सत्ता अयोग्य के हाथों में चली जाती है। डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप, अगर सुकरात का मानना था कि अंततः डेमोक्रेसी पूर्णता सही में बदल जाती है। व्हेन चाउस ग्रोज पीपल लुक फॉर ए डेमिगॉड हु ऑफर्स इजी सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जब अराजकता बढ़ती है तो लोगों को एक ऐसे नेता को खोजते हैं जो जटिल समस्याओं का आसान समाधान बताता है। वह नेता यानी डेमिगॉड सारी सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। इसी प्रकार डेमोक्रेसी से तानाशाही का मार्ग प्रशस्त होता है। बात करते हैं हम इंडियाज़ डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी, हम कहाँ हैं। तो करते हैं इस पर बात हम। अगर हम देखें आज भारत की डेमोक्रेसी किस अवस्था में है, यह आपकी समझ पर छोड़ता हूँ। पर इतना तय है,
हमने नेविगेटर की जगह चप्पू चलाने वाले को कैप्टन बना दिया है। एंड नाउ द डेमिगॉड इज रेडी टू सिंक द शिप टू सेव हिमसेल्फ। मतलब और अब वह नेता खुद बचाने के लिए जहाज डुबाने को तैयार है। येट वी आर एंजॉइंग दिस चाउस फॉर इट इज़ द चाउस वी चाउस अवर सेल्फ। अर्थात फिर भी हम इस अराजकता का आनंद ले रहे हैं क्योंकि यह अराजकता हमने खुद चुनी है। सो द